चल रही है तेरी पढ़ाई? यार भाई क्या बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को तो। क्या कौन सी बुक पढूं? एग्जाम का भी 1.5 महीना रह चुका है। क्या समझ में नहीं आ रहा? यार मुझे एक तो बुक की लैंग्वेज समझ में नहीं आती। आप बताओ, आपकी कैसी चल रही है पढ़ाई? यार मेरी तो पढ़ाई ठीक चल रही है। और तुम कौन सी बुक पढ़ रहे हो? यार मैं तो बेसिक ऑफ सिविल पढ़ रहा हूँ। देख भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ऐसी बुक से पढ़ना चाहिए जिसमें बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो ऐसी एक ही बुक है भाई, बेसिक ऑफ सिविल और बेसिक ऑफ राजस्थान जीके। ये सारी बुकें पढ़ता हूँ मैं, तो इसके अलावा कोई दूसरी बुक देखता नहीं हूँ, क्योंकि नई नई बुकों से पढ़ने में कन्फ्यूजन ज़्यादा पैदा होता है और इससे हमारा कंसेप्ट भी क्लियर नहीं हो पाता, तो इसलिए सिलेक्शन भी बड़ी मुश्किल से होगा। तो मैं तो एक ही बुक को पढ़ता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि 10 बुक पढ़ने से बेहतर है कि आप एक ही बुक 10 बार पढ़ लो, तो उससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आप क्वेश्चन भी इजीली कर पाओगे। तो ये मैं तो यही पढ़ता हूँ, बेसिक ऑफ सिविल है। ये नॉन टेक भी मैं इन्हीं से पढ़ता हूँ। ये नॉन टेक भी सर की बुक है, मौसम सर ने लिखी रखी है बुक। तो ये बेसिक ऑफ राजस्थान है। ऐसा क्या है जो सब बच्चे पढ़ते लास्ट टाइम में? भाई मैं तुझे बताऊँ इसी बुक के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, ये तुझे क्यों पढ़नी चाहिए। मैं जो कंटेंट लिखा हुआ है ना, वो बिल्कुल एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जैसे मैं तेरे से बात कर रहा हूँ। जैसे हम कोई प्रैक्टिकली चीजें अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में हम देखते हैं सिविल इंजीनियर से रिलेटेड, तो सारा बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो देखिए इंडेक्स है, तो इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं ना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर एनालाइज, कंक्रीट, आरसीसी, एफएम, सॉइल, इन्वायरमेंट, सर्विस, सारे टॉपिक इंक्लूड कर रखे हैं। कोई भी टॉपिक है छोड़ नहीं रखा। बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के जितने भी टॉपिक है सारे इंक्लूड हैं। अब देख इसमें कितना सिंपल इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। स्ट्रेस देख, जब किसी मटेरियल पर एक्सटर्नल लोड लगाया जा रहा हो तो इस मटेरियल में प्रति इकाई क्षेत्रफल उत्पन्न होने वाला रेजिस्टेंस स्ट्रेस कहलाता है और इसकी यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर। देख कितनी सिंपल लैंग्वेज में लिख रखा है, एकदम जैसे हम बात कर रहे हो। ऐसे एकदम हार्ड लैंग्वेज में नहीं लिख रखा जो हमें समझ में नहीं आए। प्योर इंग्लिश में भी नहीं लिख रखा है, कुछ हिंदी में, कुछ टर्म्स है जो इंग्लिश में लिख रखा है, जिनकी इंग्लिश में जरूरत होती है वो इंग्लिश में लिख रखी है, बाकी का हिंदी में जैसे हम बात कर रहे हो। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट बुक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सटीक लाइंस जो दे रखी है सर ने वो लिख रखी है, ऐसे फालतू की चीज़ें इसमें नहीं लिखी हुई सबसे पहले। और एक भी चीज़ सर ने छोड़ नहीं रखी। ये जैसे आरसीसी का है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, किसी स्ट्रक्चर को वर्किंग स्ट्रेस मेथड से डिजाइन करते समय कंक्रीट और स्टील दोनों को थ्योरी ऑफ इलास्टिक के रूप में कंसीडर किया गया है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिख रखी है। ये थ्योरी वाली बुक थी, ये वॉल्यूम 1 है। अब इसमें हम देख लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देख, जैसे हमने सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेंथ बना था, उसके सारे क्वेश्चन बिल्कुल लो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक इसमें क्वेश्चन सारे इंक्लूड हैं। जैसे यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ अभी हमने वहाँ पे पढ़ा था, स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, इसमें सारे पूछ रखे हैं एकदम से लो लेवल से। तो ये क्या है, इससे तेरा बेसिक कंसेप्ट है जो पूरा क्लियर हो जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के क्वेश्चन देखेगा ना तो वही, तो करीबन में ना 500-600 क्वेश्चन तेरे को मिल जाएंगे। 500-600 क्वेश्चन अगर तू कर लेगा ना भाई, तो तेरा सारा बेसिक कंसेप्ट है ना जो वो क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात, ये 100% एरर लेस है। तो ये सर की वॉल्यूम 2 है, ऑब्जेक्टिव टाइप। ये सर ने अभी लिखे लेटेस्ट के बारे में, जैसे फ्लूइड हो गया, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, हाईवे हो गया, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट हो गया। अब फ्लूइड मैकेनिक्स के देख लो, बिल्कुल फ्लूइड और प्रॉपर्टीज के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सर ने इसमें इंक्लूड कर रखे हैं। बेसिक ऑफ राजस्थान जीके, ये वॉल्यूम 1 है। तो इसमें भी बिल्कुल ही पूरा वो दे रखा है, टॉपिक्स वाइज इंक्लूड कर रखे हैं। राजस्थान का परिचय, राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भौगोलिक नाम, जलवायु, झीलें, ये इतिहास है, ये कलाएं, संस्कृति है। और अभी लेटेस्ट ही सिलेबस में चेंज हुआ है, जो पॉलिटिक्स जोड़ा है जो उसमें, वो इसमें वॉल्यूम 2 में बेसिक ऑफ राजस्थान है। ये मौसम सर ने लिखी हुई है। इसकी भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें कुछ चीज़ें छोड़ी नहीं हुई है, तो सर ने इसमें भी सारी चीज़ें इंक्लूड कर रखी हैं। ये देखो, बिल्कुल जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए ना राजस्थान से रिलेटेड, राजस्थान जी के रिलेटेड, वो सारे इसमें इंक्लूड है। नए क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। तो तू एक बार देख सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वीडियो एग्जाम 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसमें सारे नए क्वेश्चन जितने बन सकते थे सर ने सारे इंक्लूड करे हैं। तो भाई ये तेरे लिए सबसे बेस्ट है। अभी 1.5 महीना है, अगर तू इन बुक से पढ़ेगा तो क्या पता तेरा सिलेक्शन हो भी जाए, क्योंकि तेरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो तेरे को ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं बुक से आते हैं। तू लास्ट ईयर के सारे पेपर उठा के देख ले, जितने भी JN के एग्जाम हुए हैं के डिग्री के, उनमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इनमें एग्जैक्टली पूछे गए हैं। पूरे राजस्थान में जितने भी एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इस बुक से पूछे गए हैं। एग्जैक्टली क्वेश्चन, एग्जैक्टली लाइन टू क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो भाई लेना, मैं भी लेके आऊँगा इसे आज। तो अगर आप भी बेसिक ऑफ सिविल खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप किसी स्टेशनरी की दुकान से खरीद सकते हो।
तो ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इन्हीं बुक से पूछे जाते हैं, ज़्यादातर बच्चे लास्ट टाइम में यही पढ़ते हैं, तो आप भी इनको परचेज कर सकते हो।